यहाँ पर जब से रेल स्टार्ट हुई है इस दुनिया में तब से लेकर अभी तक के हर एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। गेट का असाइनमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 1883 एंड लुक एट दिस। एक कैफेटेरिया है, ऊपर जाना है आपको। तो ये जानवरों को ले जाने के लिए उस समय ये ट्रेन यूज की आती थी। इसमें ट्रेन आएगी एंड ट्रेन से आपको सामान उठाना है, खाना है। तो उस जमाने की फोटोज है, ओरिजिनल पिक्चर्स ली गई है गाइस। ये एकदम मैं बोलूंगी क्या बोलूँ यार, ये है ये खूनी राक्षस कहूंगी मैं इस ट्रेन को। कोयला पहले डाला करते तो कोयले की जगह है ये इंजन है। गाइस इसको मैंने बैठा दिया ट्रेन में और हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू गुड आफ्टरनून। एक्चुअली हम लोग आज आए हुए हैं रेल म्यूजियम में, जो कि है दिल्ली में एमबीसी के पास में ही है, चाणक्यपुरी पे। हम निकल गए सुबह 10 बजे। हमने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज आज मैं सोचा क्यों ना थोड़ा मटर गश्ती करते हैं। मौसम इतना सुहावना हो रहा है, मैं दिखाऊं आपको। बारिश की बूंदें गिर रही है एंड देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। जो म्यूजियम है वो भी खाली पड़ा हुआ है शायद बारिश की वजह से। तो हमने आज की टिकट बुक की थी। कल तो बहुत ही अच्छा मौसम था, एकदम धूप वूप हो रही थी एंड आज सुबह होते ही हमने जैसे ही बाहर देखा तो बारिश आने लगी थी। इधर को शायद ज़्यादा है, देखो पूरे कपड़े भीग रहे हैं मेरे, बारिश तेज हो गई है। तो हम लोग आज बता दो कैसे है। आज हम आए हैं बस से। एक्चुअली हमने सबसे पहले मेट्रो से जाएंगे। मेट्रो से नियर बाई मेट्रो थी, दूर थी मेट्रो। फिर हेमंत ने कहा कार से चलते। मैं कार से ना मजा नहीं कर पाते, सीधे जाओ फिर वो पार्किंग की पे करो फिर आओ। मेरे से बोला कि आज वहाँ चाणक्यपुरी जा रहे हैं तो लगे हाथ थोड़ा सीपी भी घूमेंगे। मतलब पार्किंग की दिक्कत होती है हर जगह पार्किंग की दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सोचा चला तेरे फेवरेट से जाएंगे। घर के बाहर से एकदम बस मिल गई और उसके बाद फिर हम कंफ्यूज हो गए। सीपी आने के बाद हमको वहाँ से बस का आइडिया नहीं आया और जो बसें हमारे आगे से गुजर रही थी 1 घंटे से हम खड़े थे, वही बस में लास्ट में हमको आना पड़ा। पता चला कि वही बस यहाँ पर लाती है। तो अभी हम बिल्कुल बाहर मेन रास्ते पर उन्होंने हमको छोड़ा है, जो मेन क्या था रेलवे संग्रहालय ही बल्कि उसका नाम भी था, जो बस स्टॉप था। एंड अभी हेमंत का जो वो है फोन है, जो हमारी गूगल मैप है, माता रानी है जो, वो दिखा रही है कि 5 मिनट है कितना 2 मिनट्स और अभी वॉकिंग डिस्टेंस 650 मीटर दूर है बस। हाँ, तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो ना, तो अगर दिल्ली में हो खास तौर पे और लेडीज लोग हो तो जरूर टीटीसी का बस की ज्यादा गंदी लत लगी हुई है फ्री में जाने की, बहुत गंदी आदत। ऐसा नहीं है, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ बस से आना। जब टिकट लेता था जब सरकार, तब भी मैं बस से ही आती थी। और अब टिकट नहीं है तो अब ऑब्वियसली बस से आऊँगी। हेमंत का पास बना दिया है, मतलब जब हम अभी आए तो हमने पूरा पे किया उसका पैसा और अब वापस जाने के लिए हमने पास बना दिया है। तो जब हम जाएंगे तो हेमंत बसों में इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी बस कहाँ है। जाती है, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, रहेंगे इसलिए पास बना दिया। मुझे लगा कि कोई भी नहीं है बट है। जहाँ तक मैं रोड पे से आ रहा था ना, बीच वाली रोड से, तो वहाँ ऐसा खाली सुनसान सा था। मुझे लगा भैया आज बारिश हो रही है, कोई होगा भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ लोग कम है लेकिन देखा जाए तो बहुत कम है। पार्किंग के लिए लाइन लगी, अच्छा गाड़ी लेकर नहीं आया भाई साहब। यहाँ लड़ रहे हैं लोग गाड़ी नहीं, किसी और वैसे लड़ रहे थे शायद। देखना गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही, खड़े हैं। अच्छा तो गाइस ये है यहाँ पर टिकट काउंटर। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुक नहीं की है तो इस तरह से आपको यहाँ पर खड़े होना पड़ेगा। बट मैंने और हेमंत ने ऑनलाइन बुक की थी तो हम सीधे एंट्री करेंगे यहाँ से। ये फायदा रहता है। और टिकट प्राइस क्या है हेमंत? वीकडेज में यहाँ पर 100 रुपीज ऑनलाइन बुक करते हैं तो कन्वीनियंस फीस लगती है, तो पर टिकट पे 10 रुपए एक्स्ट्रा, तो 220 रुपए के। और अगर वीकडेज में आओगे तो ओनली 60 रुपीज, 50 रुपीज, मतलब 50 रुपए सस्ता है मंडे टू फ्राइडे। अगर तब आते हो मंडे या ट्यूसडे बंद रहता है, बट हाँ वीकडेज में 50 रुपए टिकट है। सो गाइस एंट्री करते ही देखो, वहाँ से हमने एंट्री की थी, इस जगह से एंट्री की थी। और एंट्री करते ही बिकॉज रेल म्यूजियम है तो रेल का जो क्या बोलते हैं इसको हेमंत, इंजन। वैसे तो ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल ही लग रहा है। नहीं असली, बट वो असली है, वो असली ट्रेन है। पता नहीं, वो हम देखेंगे तब पता चलेगा। और गाइस मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ते आ रहा है बेचारा। मैं तो जैकेट पहना हुआ, जैकेट भी भीग गया और इनको पता नहीं क्या आज ऐसा स्वेटर को पानी की ड्रॉप्स गिरी हुई हैं। गर्मी चढ़ी हुई है कि हेमंत जी ने बोला कि मैं अब जैकेट पहन के नहीं आऊंगा और पूरा देखना स्वेटर भीग रहा होगा। देखो जरा दिखाना। कोई बात नहीं, अंदर से दिखेगा नहीं, वाइट है ना, तभी तो मैं वाइट पहन के आया। बहुत चालाक हो तुम। तो गाइस अंदर एंट्री करोगे तो आपको जगह जगह बस रेल ही दिखाई दे रही मेरे को। तो और क्या दिखेगा, रेल म्यूजियम में रेल ही दिखेगी, प्लेन थोड़ी दिखेगी। ये इस तरह से आपको रेल का ट्रैक भी देखने को मिलेगा। अगर आप आओगे एंट्री करोगे तो रेल ट्रैक आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। एंड देन इस तरह से अलग अलग तरह की ट्रेनें हैं, मैं बताती आऊँगी, इसमें लिखा होगा। ये गाइस आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 18 से मतलब पुराने सारे डिब्बे रखे हुए हैं यहाँ पर ट्रेन के, बहुत पुराने डिब्बे। ये देखो कितना सुंदर लगा, मुझे लगा कि एकदम ये शायद ये राजा महाराजा के टाइम का। हर चीज में राजा महाराजा क्यों ले आती है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डाइनिंग कार है ये। 208 लोग। खाना पीना
208 नंबर पक्का। देख और नीचे इन्होंने लिखा ना है जो ट्रेन का इंजन है खुला छोड़ा हुआ है, बट वहाँ पर हम जा नहीं सकते, 500 रुपए जुर्माना है अगर हम जाते हैं व्हाइट तो। डाइनिंग कार वाज मैन्युफैक्चर्ड एट अजमेर वर्कशॉप। अच्छा अच्छा। और ये भी इसी तरह का कुछ है, ये वाला शायद मेरे ख्याल से इंजन जो दिखा रहे थे वहाँ पर, वो जो इंजन रखा हुआ है ना ये वाला BB&CI वाला, वो है ये, उसके बारे में लिखा हुआ है ये। तो देख लिखा है ना, इट इज द ओनली लोकोमोटिव इन इंडिया इक्विप्ड विद जॉयस गियर। पता नहीं होता क्या है ये। अजमेर वर्कशॉप में 1923 का है। मोटी कितने पुराने पुराने इंजन रखे हुए हैं, देखो ना नया, ये 161 BB&CI 1923 का। एंड अगर मैं आपको उसके नज़दीक से दिखाऊँ, आ जाओ हेमंत, हेमंत आओ इंजन चलाओ, आओ हेमंत। अब मैं वो बन जाऊंगा लोको पायलट। लोको पायलट? लोको पायलट बोलते हैं। अच्छा, जो ट्रेन चलाते हैं, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। तो गाइस ये वो ट्रेन है जो 1923 में बना था इंजन। एंड अगर आप इसको देखो, अंदर जाना अलाउ नहीं होना, मैं दिखा देती। चढ़ना फाइन है 500 रुपये का जुर्माना है। और इस तरह से आपको यहाँ पर देखो ये मिल जाएगा। ये कोयला पहले डाला करते तो कोयले की जगह है, ये इंजन है। मतलब मुझे तो पता नहीं ट्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ, हेमंत शायद आपको बता पाए। मैं कौन सा ट्रेन का आपको यहाँ पर ना जगह जगह पे चारों तरफ इसी तरह के इंजन और इस तरह की पुरानी जो ट्रेनें थी वो दिख जाएंगी। अभी हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, बारिश बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज बारिश होगी गाइस। अभी बारिश बहुत तेज होने लग गई है। अब पता नहीं कैमरे में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो इसलिए अभी हम अंदर जा रहे हैं जो मेन एंट्री है, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी ट्रेन से रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पर आपको ना इस तरह की जॉय ट्रेन भी दिख जाएंगी। मैं यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ आपको। वैसे तो ये बच्चों की ट्रेन है, बट बड़े भी इसमें घूम रहे हैं। इसके 50 रुपीज़ चार्जेज अलग से अगर आप इसको बुक करते हैं तो। फिलहाल बारिश होने की वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं जो ये अंदर इंटरनल जो अभी इनका रेलवे म्यूजियम की इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज बाहर खड़े नहीं हो सकते, बहुत तेज़ बारिश है। तो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। गाइस ये जो आपको पीछे दिख वो रहा दिख रहा है ना, ये पुराना सिग्नल है। 1903 उससे ही पहले का है वो 1850 70, पता नहीं क्या लिखा, समझ ही नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग में नहीं आ रहा मेरे तो कुछ। और ये जो नए सिग्नल जो आजकल होते हैं वो है, पहले इस तरह के सिग्नल्स हुआ करते थे। एंड ये रहा पहले ज़माने का। हेमंत क्या है बताना, ये तुम बता रहे थे कुछ, क्या था ये? है ना, ये ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले जो ड्राइवर होता है, जो वो इन्हीं से कंट्रोल करता है। एंड ये सब ड्राइवर नहीं, ये मेरे ख्याल से जो जंक्शन होता है, हाँ, वहाँ पे सिग्नलिंग इसी से कंट्रोल होती है, जहाँ तक मुझे पता है। ये वही है ये। अच्छा ओके। एंड ये पता नहीं क्या है, जो भी है समझ जाओ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर आगे क्या है। हेमंत भी लिखा हुआ तो है, बट क्या लिखा हुआ समझ ही नहीं आ रहा, इतना पुराना लिखा हुआ समझ ही नहीं आ रहा। और ये सिग्नल का ही है वो। ये क्या है? ये कुछ डिब्बे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है चारों तरफ इसी तरह के पुराने इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं, जब ट्रेन शुरू हुई, कब शुरू हुई। एंड ये सारे जो डब्बे वगैरह उस जमाने के रखे हुए हैं, एंड उनके बारे में लिखा हुआ भी है, बट ये बहुत टेक्निकल है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। आपको ले चलते हैं गाइस इस सेक्शन की तरफ को। तो जो ये पहले, बहुत पहले अर्ली ब्रिजेस एंड टनल कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, इस तरह से हुआ था, मतलब बिना मशीनों के, इंसान फीट नीचे खोदा गया था, तो विच इज 40 मीटर अंडरग्राउंड। और ये मैनुअल सॉइल वो था, मतलब खुदाई थी, हाँ सॉइल खुदाई की। तो उस जमाने की फोटोज है, ओरिजिनल पिक्चर्स ली गई हैं। आदमी खोद रहे हैं। हाँ, ये ओरिजिनल फोटोज है उस समय की, उस जमाने का। और ये एक पहिया यहाँ पर रखा गया है पुराना, और साथ में ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ पुराने आई डोंट नो क्या है, ये चाबियाँ टाइप की लटकाई हुई हैं। ये क्रॉस सेक्शन डिफरेंट रेल, पता नहीं क्या है क्रॉस सेक्शन। हाँ, वो क्रॉस सेक्शन को जोड़ने के लिए वो है क्या, नहीं पता। लेकिन इससे सब चारों तरफ सामान रखा हुआ है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। ये शिप है, हाँ। और ये साथ में ही ये जो हमारे रेल का वो जो होता है, जो होल्डिंग अ रेल, यहाँ पर लिखा होल्डिंग अ रेल चेयर प्लेट। हाँ, गंगा बिफोर कंस्ट्रक्शन द ब्रिज पैसेंजर एंड गुड वेपन्स वर कैरीड विद दिस। पहले से कंस्ट्रक्शन का काम इस फेरी से आता था, रेलवे का। एंड इस वजह से जो रेलवे ट्रैक होते हैं उसका सामान यहाँ पर रखा गया ताकि हम लोग देख सकें ये ट्रैक है, ये उसको जोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
ये जो ट्रैक को जोड़ने के लिए जो भी औजारों का यूज़ किया जाता है वो सब यहाँ पर सब दिए गए। ये मेरे को समझ में आ गया बिकॉज ये बहुत सिंपल है। लालटेन ये लालटेन है। ये देखो ये बहुत पुरानी लालटेन रखी गई है, बहुत पहले जो भी यूज़ होती थी। और ये ट्रांसमीटर है देखो हेमंत, और ये सर्किट ब्रेकर देखो कैसी कैसी चीज़ें रखी है पुराने ज़माने की। और सबसे बेस्ट तरीके मेरे को यही लगा ये जो पुराना वाला वो है लाइट, और ये नया। अच्छा इस लाइट में समझ में कैसा आया था कि रेड लाइट हुई, ग्रीन लाइट हुई या वो हुई, पता नहीं यार, कुछ तो होगा इसमें। ऊपर दिया हुआ है गाइस पर उतना समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा वो दिया हुआ है। मस्त लगा मुझे ये चीज़, नहीं है ना। आगे देखते हैं। ये सेक्शन देखो, जितनी भी ट्रेन की नंबर प्लेट, ये सब बिल्डर्स की और भी नंबर प्लेट्स है। सच में यार उतनी सारी में कितनी पुरानी है ये। यूएसए के नंबर हैं ट्रेन के, हाँ। ये कैनेडियन नंबर्स हैं। हमारे इंजीनियर साहब कुछ और बताना चाह रहे हैं। ये कुछ स्टीम ट्रेन्स के वो हैं डेमो, जो कि उससे चलती थी भाप से, स्टीम से, कोयले वाली ट्रेन जो। हाँ अगर आप देखोगे तो ये कोयला है यहाँ पर, और यहाँ पर से इसमें आग भी आती थी। एंड मतलब बाकी मुझे नहीं पता अंदर सब इंजन वगैरह, मतलब इसी को जो ये ओरिजिनल मतलब एक सैंपल रखा हुआ है, इसको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करके दिखाने की कोशिश की किस तरह से यहाँ पर ये जो ट्रेनें थी वो चला करती थी। हाँ। और देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, ये भी स्टीम जो आपके इंजन है वो हैं, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि अलग अलग ईयर्स के हिसाब से अलग अलग इन्होंने बांटा होगा इनको सब जगह पे। सलमान सी ये मैं बताऊँगी तभी समझ में आ गया। स्टीम वर्कशॉप भी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जमालपुर का है, यहाँ पर चितरंजन का है, ये कौनमूर का है। इस तरह से जो हमारे देश में जगह जगह पर जो अलग अलग स्टीम वर्कशॉप थी जहाँ पर इंजन बनाया जाता है उसका पूरी ओरिजिनल फुटेज है, मतलब पिक्चर्स है पुराने ज़माने की। एंड गाइस ये है हमारे इंडियन रेलवेज की लग्जरी चेयर्स है ना, गजब की। एंड सबसे बढ़िया बात है कि ये सब लकड़ी का है प्रॉपर, ये पुरानी लग्जरी चेयर्स है। ये मैं सोचना कि अभी की मैं बात कर रही हूँ। एंड आपको चारों तरफ यहाँ पर बस रेल बस रेल ही देखने को मिलेंगी। अलग अलग तरह की ट्रेन है पुरानी से नई तक। ये अभी हमारी जो नई ट्रेन चल रही हैं एयर कंडीशन स्लीपर, ये बेंगलोर दिल्ली की ट्रेन दिखा रही। ये सारे जो भी एसी वाले जो कोचेस अभी जो अभी हाल फिलहाल में चल गए हैं हमारे इंडिया में उन सब का है। हाँ ट्रेन हिस्ट्री। ये वो गाड़ियाँ हैं गाई जो कि ख़राब हो जाती है ना, जो गाड़ियाँ जब भी मालगाड़ियाँ तो उनका सामान ढोने के लिए यूज़ की जाती हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग हैं। ये जो है ये तो मेरे को लग रहा है कि वो उसका है क्या फ्यूल वगैरह का है कुछ। और इस तरह से आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो भी रखा हुआ है। ये मालगाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। एंड हेमंत हमारे कुछ पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि अरे ये कौन सी ट्रेन है, अरे ये कौन सी ट्रेन है, क्या बात कर रहे हो। कौन से उसमें टॉयलेट पेपर मिल रहा है हमारे सरकारी गाड़ियों में। तो पानी आ जाए वही बहुत होता है ट्रेन। नहीं हेमंत, ये वीआईपी जो पहले ट्रेनें चल रही थी राजा महाराजाओं की उनका सामान रखा हुआ है। स्पेशल कोच फिटिंग। हाँ स्पेशल कोच है ना, वीआईपी कोचेस का तभी तो हमारे जमा जहाँ वो तो देख इंडियन पेनिनसुला रेलवे है। ओके वेरी मच। वो था क्या पर ये तो ये तो मेरे को हमारे ट्रेन में तो कभी नहीं देखा आपने। एंड बाय द वे ये कौन सी ट्रेन है। इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं है। आगे लिखा है, कहाँ लिखा है, मगरमच्छ ऐसा मुँह है इसका तो नहीं है, नहीं लिखा है। एंड ये इंडिया में मैंने तो नहीं देखी। EMU कोच क्या होता है भाई, सच बताओ यहाँ तो तभी आओ तुमको ट्रेन के बारे में कुछ पता हो, वरना हमारे यहाँ से आगे तो हो गया सन्नाटा मेरे को तो बस दिख रहे हैं सभी चार्ट वगैरह बस दिख रहे हैं। फोटो खिंचा के निकलेंगे। बाहर आ गए गाइस अंदर से। अंदर जो राउंड था वो यूं करके मतलब एक गोल राउंड लेके वहीं पर रिसेप्शन पे वापस आ गए। हेमंत के आगे से आगे मेरा खत्म हो गया भाई, दोबारा वहीं पर आ गए। कुछ समझ में नहीं आया। पूरे इंजन खोल के रखे हुए हैं, क्या है सच बताऊं किसी को समझ में नहीं आया, सब बस घूम के आ गए। किसी को जो इस लाइन में काम करता है उसी को समझ में आया, बाकी सबका ऊपर देख कर आ गए। एंड बाकी जो देखने वाली चीज थी वो थी यहाँ जो ओरिजिनल ट्रेन रखी गई है बाहर वो, बट कैसे जाएंगे अब, कैसे जाएंगे वही मैं सोच रहा हूँ। आज का तो दिन खराब हो गया, अंदर कुछ खास था नहीं, बाहर अच्छा था, बाहर सब लोग इसी तरह से। अब क्या कर सकते हैं, अब इतनी बारिश में कुछ कर भी सकते ना। और बाहर बहुत अच्छा है घूमने के लिए, पूरा एरिया है घूमने के लिए। अगर धूप होती तो हम कितना एंजॉय करते ना मोटी। क्या करें हम, क्या करें। एक ये भी तो है रिमोट, ये भी बंद किया हुआ है, पता नहीं क्या है, कुछ है बट बंद किया हुआ है।
तो गाइस अगर आप लोग भी आना चाहते हो ना तो मतलब 1 टाइम वॉच है बच्चों को ले आने के लिए, ऐसा मतलब ठीक है। कुछ फन एक्टिविटी में सिर्फ यही है, आपको बस यही मिलेगा, बच्चों की जो ट्रॉली है, ट्रेन। जॉय ट्रेन और डीजल सिमुलेटर हैं, 2 चीजें हैं जो आप यहाँ कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी आपको बस ये ट्रेन के जो इंजन्स हैं ये देखने को मिलेंगे आपको चारों तरफ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा बारिश कम हो गई है। गाइस ये आ गई है जॉय ट्रेन। मानसी मन कर रहा है बैठने का तेरा अभी क्या? पता नहीं कौन से जमाने का इंजन लगा हुआ है इसमें। भैया भी रेलगाड़ी चला रहे हैं। इसका भी सही काम है यार। चलेगी वैसे बोलो भैया, इसे चलाने देना जरा। हमारी गाड़ी में हो रहा है म्यूजियम। भैया ये कह रही है ना 1 राउंड मुझे दे दो। अच्छा भैया देख लीजिए तुम्हारी तरफ आगे ब्लॉगर आगे ब्लॉगर दिन खराब रोज आते होंगे यहाँ पे ऐसे। गाइस इसको मैंने बैठा दिया ट्रेन में और ये खनूली जा रही है। जा ओके बाय बाय। वापस आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों आओगी मैं बताओ। अच्छा मैं दिखा दूँ लोगों को, अंदर इंजन दिखा दूँ गाइस। ये रहा जो ट्रेन है उसका ये एरिया। यहाँ पर वैसे अंदर आना अलाउ नहीं, जहाँ पर तक ये है, मैं थोड़ा बाहर खड़ी हूँ इसीलिए। अंदर जो कारपेट एरिया वहाँ आना अलाउ नहीं, 500 रुपीज़ फाइन है अगर आप जाते हो तो। इस तरह से ये पूरा अंदर है। और वो रहा मेरा पति मुझे छोड़ने के लिए आया है जो। बाय बाय बेटे, 1 साल बाद मिलूंगी। कितने बदतमीज हो, पकड़ो फोन। गाइस अभी थोड़ा हम खाने पीने जा रहे हैं, भूख लग गई है। दिन के 2:30 बज रहे हैं। अब 2:30 बज रहे हैं। मानसी ने बोला चलो पहले कुछ खा लेते हैं, बाद में फोटो व्लॉग बनते रहेंगे आगे। ये पीछे बैक साइड में ये दिखा दूं मैं। दिख रहा होगा? अच्छा दिख रहा है। ये कैफेटेरिया है, ऊपर जाना है आपको। वहाँ पर भी कॉर्नर में उस तरफ एक वहाँ है। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले वहाँ देख कर आती हूँ, फिर हम इसका सोचेंगे, क्योंकि इसका अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पहले वहाँ देखेंगे, फिर यहाँ आ जाओ। अभी प्लान कैंसिल हो गया गाइस। अब हेमंत कह रहा है कि जो पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये यहीं पर खा लेते हैं। तो अभी हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ सैंडविच वगैरह हैं। तो अरे रुक जाओ, मेरे लिए भी रुक जाओ। यानी क्यों ये हमेशा इतनी तेजी में जल्दी में रहता है, समझ में नहीं आता मुझे। सो ये है यहाँ की एंट्री इस तरह से। चढ़नी पड़ेगी तब जाके आप इस शीश महल में पहुंचोगे। बट मैंने इसका नाम रखा शीश महल। ये करी हमने एंट्री गाइस। ओ ये तो काफी अच्छा है, काफी सुंदर है, नाइस। आज तक ना मैं सिर्फ मतलब रील्स वगैरह में देखती थी, वो ट्रेन आती थी वो डाइनिंग टेबल के पास से, वो उसमें से फिर हम उठा के लेते थे। बट आज भी सोच रहे हैं यहाँ पर आपकी ट्रेन आएगी एंड ट्रेन से आपको सामान उठाना है, फिर खाना है अपना, जो भी मतलब आपने ऑर्डर किया है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है और काफ़ी सुंदर। ऊपर देखो, ऊपर दिखाओ, बहुत सुंदर है ऊपर, ऊँचा। और ये पूरा यहाँ पे ट्रैक है, ऐसे राउंड ट्रैक है। तो पूरे ऐसे ट्रेन यहाँ से चल के आती है, उधर से घूम के फिर वापस उधर निकल जाती है। तो आप अपनी ट्रेन से कब खाना निकाला और खाना काफ़ी अच्छा बनाया है, रॉयल टाइप का बनाया है, अच्छा लग रहा है। ये है हमारा आज का लंच मोटू के साथ में। ये मेरा है, थाली ऑर्डर करी है। एंड ये हेमंत का आया है अभी जस्ट। हेमंत ने अपने लिए ऑर्डर किया है मंचूरियन एंड हक्का नूडल्स, और मैंने पूरी थाली ऑर्डर की जिसमें पराठा एंड ये सब दाल वगैरह। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और ठीक है, रीजनेबल भी फेवरेट है यार, ये तो मेरे को अच्छा लगता है। रीजनेबल भी नहीं बोलूँगी, थाली वाली कौन खाता है? मैं खाती हूँ, मैं I don't like it. ओह आई डोंट लाइक इट। लो खा लो, थोड़ा सा खा लो। वो गदर का डायलॉग, वो गाना याद आ रहा है। अच्छा दिल्ली छोड़ आया। गाइस ये रहा हमारा आज का ट्रेन की सवारी। पता नहीं इस ट्रेन को यहाँ से लाहौर जा रही है, ठीक है, और पैसेंजर भी आ गए। तुम कंडक्टर, मैं कंडक्टर, तुम ड्राइवर, ठीक है। ट्रेन में कंडक्टर
ठीक है, जो भी है वो है, ठीक है, जो भी है वो है। अच्छा गाइस को दिखा दो, लोगों को दिखा दो, क्या दिखाओ, कुछ पता भी चल रहा है तुम्हें? ये पर अरे अंदर से दिखाई दे रहा है, कितनी लग्जरी है अंदर से। वाओ, बेड भी है हेमंत, बेड और टेबल ही तो है हेमंत। ये उस जमाने के VIP जो लोग अपना अलग से कोच में ट्रेवल करते थे ना, जो लोग सोने वोने का पूरा इंतजाम रहता था गाइस, ये ऐसे बंद किया हुआ है। तो ये देखो, ये सोफा लगा हुआ है, वो टेबल है, वो आपका उधर चेयर्स लगी हुई है, यहाँ पर आपका ये बेड लगा हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी लग्जरी ट्रेन का मजा ले सकते हो। लंच कर ही लिया, ताला तोड़ते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको दिखा दूं नीचे से कैसी लग रही है, एक मिनट हेमंत था तुम्हारी फोटो आराम से आराम से आराम से आराम से। ये कुछ इस तरह से इसका लुक है। वाह हेमंत, ये है उस समय की लग्जरी बग्गी। इस तरह से यहाँ जितनी ट्रेन है सब अलग अलग तरह की हैं। एंड में अगर आपको ये दिखाऊं तो ये जानवरों को ले जाने के लिए उस समय ये ट्रेन यूज़ की आती थी। इसमें देखो, ये सैंपल के लिए ये हिरन वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये पूरा जो कोच है ये जानवरों के लिए है। इस तरह से अलग अलग, मतलब ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, बहुत ही भयंकर सी लग रही दिखने में ही। अच्छा ये फ्यूल ले आने के लिए, पीछे फ्यूल का डब्बा दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह सारा कुछ अलग अलग है। मोटे देख जानवरों की ट्रेन। अच्छा नकली है तो? तुम्हें क्या लगा? मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगा हंसी तो लगे। नहीं नहीं, नकली है, नकली है। ये भेड़ है। हाँ। अभी तक की सारी ट्रेन में जो सबसे तगड़ी और सबसे मतलब डरावनी सी जो वो है ना इंजन, वो इस वाले उसका है। अगर आप देखो ध्यान से गाइस, तो ये बिल्कुल एकदम बम्पर वाला एक वो है जो कि फ्यूल ले आने के काम आता था। ये आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो इसका जो इंजन वगैरह है यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। एंड साथ में ये फ्यूल का है, देखो पीछे सारा फ्यूल के टैंकर्स रखे हुए हैं इसमें। ये वाला इंजन फ्यूल के लिए यूज होता है। तो कितना भयंकर है हेमंत। और देखो ना, उससे नहीं उधर से लिखा होगा, उससे तो ये देखो ना कि हर एक चीज, मतलब जितनी भी वर्ल्ड में अभी तक रेल इजाद हुई है और जिस तरह की भी हुई है, चाहे जानवरों के लिए हो, मालगाड़ी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए गाइस, हर चीज मतलब यहाँ पर उन्होंने एज अ सैंपल यहाँ पर रखी है। आप यहाँ पर जब से रेल स्टार्ट हुई है इस दुनिया में, तब से लेकर अभी तक के हर एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंजन से लेके उनके। हाँ ये रेल यूनिक नहीं है मत, ये सब ना, मतलब ये वो आज के थोड़े ना, ये बारसी लाइट रेलवे, पता नहीं कौन से जमाने की ट्रेन है ये, आज तो चलती भी नहीं है। ये वाला इंजन देखो दोस्तों, ये इंजन देखो कितना भयानक इंजन है। बाप रे, मुझे को देख के डर लग जाए, उस जमाने में कैसे कैसे यूज होते थे यार। वैसे ट्रेन के तो अभी भी इंजन तो काफी बड़े होते हैं, बट ये कुछ ये पुराने हैं ना, ये अंग्रेजों के जमाने के हैं हेमंत, आज के थोड़ी ना। ये देखो ना, सभी मशीनरी, सारे ट्रक्स वगैरह जो अभी यूज होते थे, हर एक चीज। और ये इतना ही नहीं है, ये बहुत फैला हुआ आ गया था। मैं तो बस इतना ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। हाँ कौन सा वाला? हाँ ये वाला थोड़ा यूनिक है। ओ माय गॉड, सच में यार, ये तो क्रेन है, ये वो क्रेन्स हैं। देखो ना वहाँ पर भी क्रेन्स हैं। ये देखियो, ये देखिएगा, इसमें आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्रेन है। ये हमारा जो भी ट्रेन्स वगैरह के जो भी है, क्या बोल रहे हो? ओह माय गॉड, यहाँ पर फोटो तो बनती है, तो बहुत बड़ा है यार, सीरियसली बहुत बड़ा है गाइस। अगर मैं इसको कैमरे को दूर करूँ और हेमंत को खड़ा करूँ, हेमंत रो वहीं रो, मैं दिखाना चाह रही हूँ लोगों को कितना बड़ा है, वहीं रो। तो ये आपको कुछ इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है क्रेन, गजब है। ये जो क्रेन आपको दिखाई दे रही गाइस, अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो ये भारत की सबसे पहली ब्रेकडाउन क्रेन थी। एंड ये आई है लंदन से, स्पेशली यहाँ मंगाई गई थी। एंड आप इसका पता है कब थी? 1883 में। ओ माय गॉड, हाँ लिखा हुआ है, 8 कंसाइनमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, 1883। एंड लुक एट दिस साइज, 15 टन का लोड उठाने की थी और 6 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस व्हाटएवर इट इज मशीन। वो देखो ना, यहाँ पर से तो गाइस दिख नहीं रहा, ये इतना बड़ा है। ये जो इसका क्या बोलते हैं इसको, चक्का चुक्का टाइप का। एंड लुक एट दी जंजीर वंजीर का साइज एंड वो ट्रेन का साइज देखो। अब ये रहे हम और ये रहा वो चौथी या पांचवी मंजिल में ट्रेन का साइज। एंड उसके साथ ही हेमंत, ये तुमको ये दिखाना चाह रही थी, तुम जरा जाके दिखाओ। हेमंत की हाइट है 6 फीट, मतलब 6 फीट नहीं 5 कुछ है समथिंग। एंड आप इसका साइज देखो, टायरों का साइज तो ऑलमोस्ट मैंने ना अभी देखा, मैं चौंक गई। मैंने कहा ये पहिए हैं ट्रेन के, और आजकल के पहिए कैसे होते हैं, इतने से इतने नहीं होते मोटे, ये बहुत बड़े हैं। पहिए देखती है ना।
हाँ ये कौन से हैं फिर? इतने होते हैं जितने इसके हैं। इसे भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, उतने होते हैं। पीछे नई वाली ट्रेन वो रखी है भारतीय रेल, वो छोटे से ट्रेन के पहिए हैं। ये गाइस ये एकदम मैं बोलूँगी, क्या बोलूँ यार, ये खूनी राक्षस कहूँगी मैं इस ट्रेन को। एक तो ब्लैक कलर की, ऊपर डरावनी सी इतनी है, ऊपर शेप भी इसका ऐसा दिया हुआ है। और कौन से ज़माने की कहीं वो लिखा हुआ नहीं, मतलब मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ये वाली और ये वाली ट्रेन कौन से ज़माने की है, बट इसका लिखा हुआ तो मैंने बता दिया आप लोगों को। 18 कम से कम नहीं भी आधे घंटे का। गाइस हेमंत थक गया है, उसको ठंडा लग रहा है, तब से मैंने कहा जैकेट पहन ले। देखो इस तरह से ना टॉय ट्रेन के लिए छोटे छोटे से ना ऐसे टनल बनाए हुए हैं पूरा। एंड वहाँ पीछे जाके ना एक बड़ा ऊंचाई में गांधी जी की प्रतिमा थी, एंड उनके साथ में मतलब ट्रेन तो खैर सभी जगह पर है, जो इंजन वगैरह है, मतलब घूमने के लिए काफ़ी सही है। अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा राउंड मार लें, वरना बार बार बारिश आ जा रही है। जैसे थोड़ा बाहर निकलते हैं फिर बारिश की बूंदें गिरने लग जाती हैं। तो बस यही है यहाँ पर। ये अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, इधर से ही हम आए थे, उधर को हम वापस जा रहे हैं। एंड पति देव थक चुके हैं। नहीं है यार, हर चीज में थके हुए नहीं है थके? थोड़ी। फिर क्या हुआ, ठंडा लग रहा? ठंडा भी नहीं लग रहा, स्वेटर भीग चुका है मेरा। ओ अच्छा जी। और स्टेट के स्टेशन का वो बना रखा है एक तरह से, डमी बना के यहाँ पे रख रखा है। अरे तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ऐसे यमुना का जो पुल है वो बनाने की कोशिश की है, जो वहाँ पर जो है ये शायद कुछ भी शायद पता नहीं मुझे। सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हाँ और ये क्या है? ये तेरा हुआ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अच्छा अच्छा, शिवाजी स्टेडियम वो टर्मिनल है ये। मुंबई का है ना। हाँ 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 हाँ। और ये बोल रहे हो क्या तुम, ये कोलकाता का बोल रहे हो क्या? वो चेन्नई का। और वो शायद मैं हमारे ख्याल से दिल्ली का है, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, वैसे अपने मन से मैं बोले आ रही हूँ आप लोगों को। लखनऊ लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है लखनऊ। इस तरह से ये बहुत फैला हुआ है उधर की तरफ को भी, बट वहाँ से एंटी अलाउ नहीं, तो इसलिए यहाँ से मैं दिखा रही थी आपको। बस यही सब कुछ देखने के लिए आपको इंजन्स और बोगी बहुत बोगी दिख जाएंगी, दुनिया भर की बोगी से यहाँ पे। बोरिंग है यार, मजा नहीं आ रहा, हो गया। तुम थक गए ना, तुम्हें थोड़ा सा वो ठंड भी लग रही है तुम्हें, इसलिए। कितने डब्बे देखे यार, कितने इंजन देखे, हो गया। पढ़ के भी थक गया। एक्चुअली जिन लोगों को ना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सी ट्रेन कब बनी, कब पार्सल हुई इंडिया में, कौन सा इंजन कब बना, किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, मतलब वो सब कुछ इसमें है। अभी से 18 सेंचुरी से लेके अभी तक का सब कुछ यहाँ पर है, जितने भी इंजन्स हैं। और उसके साथ में बोगीज भी यहाँ पर रखी हुई है, एक एक बोगी हर एक ट्रेन से निकाल के। और उसके बाहर लिखा हुआ है, अच्छा दिल्ली का जंक्शन मिल गया, ये हेमंत दिल्ली का, मोटे दिल्ली ये रहा। सो बस यही सब कुछ है, और तो कुछ है नहीं। देखो इस तरह से आपको ट्रेन के इंजन्स मिल जाएंगे हर थोड़ी दूरी पे, 4-4, 5-5, 10 फीट की दूरी पे। और बहुत सुंदर सा मेंटेन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी सही है। जगह जगह पर सफाई वाले लगाए हुए हैं, मेंटेनेंस काफ़ी सही की, गंदगी नहीं है। हाँ ऐसा फाटक है जो आराम से क्रॉस कर पा रहे हैं हम बिना किसी अच्छा हाँ, ये फाटक वो टॉय ट्रेन का फाटक है ना, 10 मिनट तो हमेशा फंसा ही फंसा हूं आज से। बट यहाँ पर तुम आराम से कर रहे हो, है ना। कहीं हम घूम लिए अपना पूरा तो इंडियन रेलवे, आजा इधर आजा मेरे साथ। हाँ नेशनल रेलवे म्यूजियम, सॉरी। ऐसा नहीं है हेमंत कह रहा है कि बोर हो गया, बट मेरे को अच्छा लगा। अगर आपको बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें समझाना है, हिस्ट्री से आप बहुत प्यार करते हो, तो जरूर आइए। बहुत ज़्यादा समझाने से पहले खुद रिसर्च करके आना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है क्या ये। तो बहुत टिकट महंगा नहीं है गाइस, टिकट बहुत रीजनेबल है। आप चाहते हैं अगर सैटरडे संडे को बोल रहे तो जरूर आ सकते हैं, बहुत सही लगा मेरे को। तो हम आए थे यहाँ पर करीब 1 बजे पहुँचेंगे ना, अभी 4 बजे तक, मैं 4 घंटे यहाँ पर पूरा घूमे और हम थक भी गए, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से घर से निकले, तो हम लोग जा रहे हैं घर को। बट जो लोग हैं अगर आप देखो तो अभी भी लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी लोग हैं अंदर, काफ़ी भीड़ है, बट हम लोग अब निकल रहे हैं घर को। और यहाँ पर मुझे अच्छा चीज़ें लगा कि देखो इस तरह से ना घोड़े वगैरह बनाए हुए हैं, तो अगर आप फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। फैमिली तो कोई नहीं, बच्चे आएंगे उसके ऊपर। हाँ घोड़े वगैरह देख के, हाँ बच्चों के टॉयज है ना वहाँ पर, खाने पीने के भी छोटे छोटे स्टॉल्स रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय कर दो मोटे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट करो, गुड नाइट करो दिन में। प्लीज hit the like button and share this vlog as much as you can। बाप रे बाप, अब आगे हिम्मत घर जाने के नाम पे। और अब हम बस घर जा रहे हैं, थकेला हुआ इंसान है। तो बस गाइस वो है सपेरा नाग। तो गाइस हम लोग
ओह नाग नागिन है वहाँ पर, मैंने अभी देखे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर को, और आप लोग अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।